जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्षत्र चरणों से जो बच्चे का नाम रखा जाता है उसके लिए पहला अक्षर कौन सा यूज होगा उसकी जानकारी पर बात करते हैं। नक्षत्र पहला अश्वनी। अश्वनी का पहले चरण में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम चू से, दूसरे चरण में चे से, तीसरे चरण में चो से, चौथे चरण में ला से। दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र में पहले चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ली, दूसरे चरण में लू, तीसरे चरण में ले और चौथे चरण में लो। इसी तरीके से तीसरा नक्षत्र कृतिका। उसके पहले चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ए, दूसरे चरण में ई, तीसरे चरण में उ, चौथे चरण में ए। चौथा नक्षत्र रोहिणी। इसमें पहले चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ओ, दूसरे चरण में बा, तीसरे चरण में बी और चौथे चरण में बू से उसका नाम रखा जाएगा। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा। अगर मृगशिरा में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पहले चरण में ए, दूसरे चरण में बो, तीसरे चरण में का और चौथे चरण में की। छठा नक्षत्र आद्रा। आद्रा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे बच्चे का नाम कू से, दूसरे चरण में घे से, तीसरे चरण में ड़ है, ये ड नहीं है, ड़, और चौथे चरण में छू। सातवां नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु में जन्मे बच्चे का पहले चरण के बच्चे का नाम के से, दूसरे का को से, तीसरे का हा से और चौथे चरण में पैदा बच्चे का नाम ही से रखा जाएगा। आठवां नक्षत्र पुष्य। इसमें जो है पहले चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हु से, दूसरे चरण में हे से, तीसरे चरण में हो से और चौथे चरण में डा से बच्चे का नाम रखा जाएगा। नौवा अश्लेषा नक्षत्र। इसके पहले चरण में पैदा बच्चे का नाम डी से, दूसरे चरण में डू से, तीसरे चरण में डे से और चौथे चरण में डो से। इस तरीके से नक्षत्र और उसके किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है उसके हिसाब से ही बच्चे का नाम रखा जाता है। 10वें नंबर पे मगा नक्षत्र। अगर पहले चरण में बात करी जाए तो माँ, दूसरे चरण में मी, तीसरे चरण में मु, चौथे चरण में मे। 11वां पूर्वा फाल्गुनी। पहले चरण में मो, दूसरे चरण में टा, तीसरे चरण में टी और चौथे चरण में टू। 12वां उत्तरा फाल्गुन। पहले चरण में टे, दूसरे चरण में टो, तीसरे चरण में पा और चौथे चरण में पी। 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र। पैदा हुए बालक का अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो नाम का शुरू का अक्षर होगा पू, फिर शे, णे और ढे। चौथा चित्रा नक्षत्र। पे, दूसरे चरण में पो, तीसरे चरण में रा और चौथे चरण में री। 15वां स्वाति नक्षत्र में पैदा बच्चे का पहले चरण में नाम का शुरू का अक्षर रहेगा रू, रे, रो, ता। 16वां विशाखा नक्षत्र में पैदा बच्चे का पहला अक्षर नाम का होगा ती, तू, ते, तो। 17वां अनुराधा नक्षत्र में पैदा बच्चे का पहला चरण में
नाम होगा ना, दूसरे चरण में नी, तीसरे चरण में नू और चौथे चरण में ने। 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, पहले चरण में नो, दूसरे चरण में या, तीसरे चरण में यही, चौथे चरण में यू। 19वां चरण मूल, मूल नक्षत्र में पैदा बच्चे के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो नाम ये से होगा, दूसरे चरण में यो से होगा, तीसरे चरण में भा से होगा और चौथे चरण में भी से होगा। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, इसमें जन्मा बच्चे का प्रथम चरण का नाम भू से होगा, फिर धा से होगा दूसरे चरण में, तीसरे चरण में फा से होगा और धा ढक्कन चौथे चरण में होगा। 21वां उत्तराषाढ़ा, पहले चरण में नाम भे से होगा, दूसरे चरण में भो से होगा, तीसरे चरण में जा से होगा और चौथे चरण में जी से होगा। 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, इसमें पैदा बच्चे का प्रथम चरण में अगर पैदा हुआ है तो नाम खी से होगा, खू से होगा, खे से होगा, खो से होगा। 23वां चरण घनिष्ठिका, इसमें प्रथम चरण में नाम गा से होगा, दूसरे चरण में घी से होगा, तीसरे चरण में गू से होगा और चौथे चरण में गे से होगा। 24वां नक्षत्र शतभिषा, पहले चरण में नाम गो से होगा, दूसरे चरण में सा से होगा, तीसरे चरण में सी से होगा और चौथे चरण में सू से होगा। 25वां पूर्वाभाद्रा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में पैदा बच्चे का प्रथम चरण में नाम से होगा, दूसरे चरण में सो से होगा, तीसरे चरण में दा से होगा और चौथे चरण में दी से होगा। 26वां नक्षत्र उत्तराभाद्रा नक्षत्र, इसमें प्रथम चरण में दू से होगा, दूसरे चरण में थे से होगा, तीसरे चरण में झे झरने से होगा और चौथे चरण में त्रे ऋण खाली वाले से होगा। 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र, इसमें जन्मे बच्चे का प्रथम चरण में नाम दे से होगा, दूसरे चरण में दो से होगा, तीसरे चरण में चा से होगा और चौथे चरण में ची से होगा। इस तरीके से जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, उस समय कौन सा चरण चल रहा था, उस चरण के ब्याह पे ही हमें नाम रखना चाहिए और उसी नाम से ज्योतिष में कुंडलियां देखी जाती हैं और उनका जो है स्वभाव और भाव और ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं। बहुत से व्यक्ति अपने फेमस नाम से जन्म पत्री देखते हैं, लेकिन फेमस नाम की जन्म पत्री उतनी सटीक उनके जीवन पर नहीं बैठ पाती है जितनी जो है जन्म नाम से। इसलिए कुंडली दिखवाते समय ज्योतिषाचार्य आपके जो है नक्षत्र को और उसके चरण को और उस समय चंद्रमा किस राशि में बैठा था उस राशि से आपकी जन्म पत्री को देखते हैं और आपके बारे में सटीक फल बताने के प्रयास करते हैं। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने परिचित और मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।